अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासत के बड़े नए नए रंग देखने को आते हैं। कुछ दिन पहले JUI का अगर आप ग्राफ देखें या उनके बारे में तज्ज़िये देखें तो लगता था कि JUI विकी लीक्स के बाद बिलखसूस अपने वोटर्स के लिए भी शायद अहमियत खोती चली जा रही है। लेकिन आज अगर आप JUI की बात करें तो वाहिद जमात आपको नजर आती है जो अपने मौक़िफ़ के ऊपर तनी खड़ी है। उन्होंने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक उन्होंने अपना लाएअमल बनाया है। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि हम हुकूमत के अंदर वापस नहीं जाएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाने से पहले ज़रा चौधरी शुजात साहब जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, PMLQ के सरबराह हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि इनसे मंसूब एक बयान आया कि मरकज़ में नहीं लेकिन पंजाब के अंदर PMLQ हुकूमत बना सकती है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सब आपका बयान क्या है? माशाल्लाह आपने नया पार्टनर तलाश कर लिया पंजाब में? नहीं, कोई पार्टनर हमने तलाश नहीं किया। वो तो मुझे सवाल किया गया था कि क्या आप इस हालत में है कि आप बना सकते हैं। मैं कहा हम अभी इस पोजीशन में है कि हम बना सकते हैं वोट वाइज आप अकेले हुकूमत बना सकते हैं? वो हमारे साथ मिल गए। नहीं, आप अकेले तो हुकूमत चौधरी साहब नहीं बना सकते ना। हुकूमत हम बना सकते हैं, वो हमारे साथ देंगे ना। तो वो आपका साथ कौन देगा? PMLN तो नहीं देगी। PPP हमारे साथ देगा फिर हम हुकूमत बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी ही देगी ना जी। तो फिर यही नतीजा निकला ना कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं। हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं। अगर वो तैयार होंगे तो फिर हम अपना राय क्या करेंगे। नहीं चौधरी साहब, ये नाक को जिधर से भी पकड़े नतीजा तो वही निकल रहा है ना कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाएंगे पंजाब में। अगर उनकी ख्वाहिश हुई तो अगर वो चाहेंगे तो फिर हम उनकी मदद ले सकते हैं। यानी आपकी सियासत पंजाब में पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के ताबे होगी? पीपल्स पार्टी अगर जाएगी तो फिर हम बनाएंगे। वैसे तो मांग मिला कि जो जैसे ये इनका बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क होता जाए और ये इलेक्शन तक इसी तरह रहे। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम हुकूमत में। आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत में आने की, लेकिन पीपल्स पार्टी कहेगी तो आप हुकूमत में आ जाएंगे। तो सब इसकी मजीद वजाहत चाहिए, जरा व्यूअर कंफ्यूज हो रहा होगा। ये पीछे परवेज इलाही साहब आपको बता रहे हैं? ये परवेज इलाही साहब ने मशवरा दिया आपको? चले ठीक है, चले ये पता चल गया कि दोनों ने मिलकर मशवरा दिया कि हुकूमत का शौक नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी शुजात साहब। साथ इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्ज़वारी साहब, सूबाई वजीर यूथ अफेयर्स सिंध, MQM के नुमाइंदा है। MQM ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है कि उसके बाद वो वजाहत दें उन बयानात के हवाले से जो MQM के खिलाफ दिए गए। सब्ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नाज़रीन हमारे पास मौलाना राहत हुसैन जो JUIF के नुमाइंदा हैं मौजूद हैं। नौशीन सईद साहिबा जो MNA है PMLQ जिनके सरबराह से भी हम बात करते थे वो भी मौजूद हैं, और रुबीना सादत कायम खानी साहब जो MNA है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ज़रा हमें ये बता दें मौलाना साहब कि आपकी पार्टी के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि आप मौके के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। मौके के मुताबिक आपने फ़ैसला ये किया कि आपने हुकूमत से कता ताल्लुक़ कर लिया। अब आपके जो MNA हैं मसलन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कैंपेन्स भी चला रहे हैं, रोड्स पर भी आ रहे हैं। RGST के खिलाफ आपने आज एक जलसा किया। क्या लाएअमल आपको क्या है? आप सड़क को गर्म करना चाहते हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम की ताल्लुक़ है और जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत का ताल्लुक़ है, तो जिस तरह आपने ये कहा कि लोगों का ये ख्याल है कि आप कभी कभी वक्त के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, तो इल्म बलागत ये एक इल्म एक फ़न है, और इल्म बलागत में ये है कि कलाम मुवाफ़िक़ लिमुक़्तज़ल हाल, जब कलाम मुवाफ़िक़ मुक़्तज़ाए हाल के होते हैं उसको इल्म बलागत कहा जाता है, और बालिग़ लोग ये कर सकते हैं, नाबालिग़ लोग ये नहीं कर सकते। जहाँ तक JUI की सियासत और ये उसूल पर मबनी है, और हम पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हमने किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी कोलेशन में हम गए हैं, तो हमने मुल्क को उस जमहूरियत और उसी ढांचे में हम देखना चाहते हैं, और हम ऐसे हालात पैदा नहीं करते जिससे जमहूरियत को और उसके सिस्टम को नुकसान पहुँचे। लेकिन जहाँ तक हमारे साथ मुआहदात की ताल्लुक़ है, तो हम इस 3 साल के टेनोवर में हर वक्त हमने याद भी दिलाया और हमने
اپنے بساط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن ہمیں صرف مطلب ہے کہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ اعتماد میں لیا گیا، جس طرح وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی بیانات بھی اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم اعتماد میں لیں گے، تو کب تک یہ اعتماد کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ لہذا معاملہ ختم. تو ہماری اب فیصلہ JUI کا بالکل اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات کی گنجائش نہیں. حتمی فیصلہ ہے. ذرا فیصل صاحب زباری صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت خورشید شاہ صاحب لائن پر ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ملنے کے لیے. خورشید صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. مولانا فضل الرحمان اپنی تمام تر مہمان نوازی کے باوجود آپ کی بات انہوں نے نہیں مانی. کیا یہ بیان درست ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے کہنا چاہیے؟ دیکھیں طلعت بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، آخری کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، اور وی بلیو آلویز ڈائلاگ. اور اس پہ ہم گئے اور اچھی باتیں ہماری ہوئی ہیں. ان کو کہا ہے کہ جی اس پہ غلط فہمی ہے، اور پرائم منسٹر نے کافی مرتبہ ان کو سوادی صاحب کو روکا کہ بھائی ود ان پارلیمنٹ میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے جو ایشو ہو. اس کے بعد دونوں وزراء کو منع کیا کہ آپ بیانات کریں، باوجود کہ وہ دونوں نہیں مانے. اس پہ پرائم منسٹر نے یہ ایکشن دیا کہ بھائی ایک پہ اوپر کرپشن کا الزام ہے، اور جب تک اس پر کرپشن ثابت. یہ تو خبر آ گئی. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کی خبر کیا ہے؟ مولانا صاحب کو آپ نے کیا ایسا آفر کیا؟ کہ میں اپنے پارٹی میں جاؤں گا جی، اور کیونکہ پارٹی میں بیٹھ کے پھر کوئی فیصلہ کر لوں گا. لیکن آپ نے مولانا کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا؟ کیا کہا آپ نے ان کو؟ نہیں، میں نے تو سمپل یہ کہا کہ جی یہ ہماری اپنی ایک الائنس بھی ہے، اور ایک بہت پرانے عرصے سے ہم ساتھ چلے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جس کے لیے پرائم منسٹر نے بھی آپ کو کافی مرتبہ اعتماد میں لیا تھا. اور اس کے بعد ہمارے آپ کو فوکل پرسن بنایا گیا کہ ان بٹوین JUI اور گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی اگر بات ہوتی ہے تو میں اور کاکر صاحب اس پہ مسئلہ حل کریں گے. تو یہ باتیں ہوئی، کافی باتیں ہوئی. آپ پر امید ہیں کہ مولانا صاحب مان جائیں گے؟ شاہ صاحب پر امید ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے؟ پالیٹکس میں کوئی دروازے بند نہیں ہوتے، اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب سیاستدان ہیں اور بہت زیرک پالیٹیشین ہے، سمجھتے ہیں سچویشن کو، اور وہ ایسی سچویشن ان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور جو ڈیموکریسی کو چاہتے ہیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں، وہ تو ڈائلاگ میں بلیو ہی کرتے ہیں، بات کرتے. پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی طور پر مشکل میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس دن سے مشکل میں ہم نہیں ہیں؟ پہلے دن سے مشکل میں، مگر اس کے باوجود جتنا اس حکومت نے اس ملک کے بڑے بڑے ایشوز سے سوال کیا ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. بہت بڑے بڑے ایشوز باوجود ہم کولیشن میں رہے ہیں، اور ہمارے پاس خود اپنے اسٹرینتھ بھی نہیں. سب کو ساتھ لے کے، سب کو اعتماد میں لے کے جو حکومت نے کام کیے ہیں وہ اپریشیٹ کیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کو 2/3 میجارٹی تھی یا سمپل میجارٹی رہی ہے، ان لوگوں نے بھی اتنے بڑے ایشوز حل نہیں کیے. چاہے آپ پرویز مشرف کے پاس پاور تھا اتنا، اس نے بھی اتنے بڑے ایشوز حل نہیں کر سکا جتنا اس حکومت میں. کتنے ایشو حل ہوئے شاہ صاحب؟ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک علیحدہ نشست کروں گا، میرے خیال میں ذرا بات کھل کے ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، خورشید شاہ صاحب، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ ہیئر. فاجی صاحب، آپ کی پارٹی نے آج 10 دن کی مہلت دی. یہ مہلت کس بارے میں ہے؟ آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں وزیر موصوف کے بیان کی؟ ان سے معذرت چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مہلت کس بارے میں ہے؟ طلعت بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 8ویں محرم کو ہم یہاں بیٹھے ہیں کراچی میں، اور آپ کے سامنے ہے پچھلے برس جو ہوا عاشورہ پہ، اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے خطرات لاحق ہیں. اللہ نہ کرے خاکم بدہن کو اس طرح کی سچویشن یہاں پر ڈیولپ ہو. تو سب سے اہم بات تو یہ تھی، تقاضا یہی تھا جو ہم نے ہوم منسٹر کے بیان کے بعد بھی یہ کہا اور آج بھی یہ کہا ہے کہ پہلے عاشورہ گزر جائے، انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے گزرے گا. مزید ہیٹ ڈیولپ کرنا گراؤنڈ کے اوپر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو دشمن ہیں امن کے، ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا. تو اس لیے ایک تو ہم نے یہ ٹائم لیا. دوسرا ٹائم اس بات کا بھی لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سنجیدہ قیادت ہے اور جو مرکزی قیادت ہے وہ وضاحت کرے. ہوم منسٹر کی جو تقریر تھی وہ تو بڑی ایکسپلسٹ تھی، اور جو کچھ اس میں تھا آپ بجا فرما رہے تھے کہ وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا. میں اس کے کنٹینٹ پہ اگر آپ بات کریں گے تو وہ بھی میں بات کر لوں گا، لیکن بہرحال تو پیپلز پارٹی کی سنجیدہ قیادت سے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اون کرتے ہیں
उन सारे के सारे एलिगेशंस को, उस सारी के सारे नफरत अंगेज ख्यालात को। है आपकी कौन सी संजीदा क़यादत है? मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, को चेयरपर्सन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के दोनों, तो लेट्स सी। अच्छा, लेट्स कम टू द स्टूडियो। जी, ये आपकी पार्टी के बारे में रुबीना साहिबा, आपके एक एलाई जो हैं वो आपको 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं, दूसरे एलाई जो हैं वो दरवाजे से बाहर निकल गए हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौलाना साहब को मनाएं। ये फैसले कौन करता है जो पार्टी को मुश्किल में डालता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, और जिस तरह से बात हो रही है कि जो हालात आज मुल्क में हैं, और मैं समझती हूँ कि जब भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं और कोalition हुकूमत होती है, स्पेशली उन हुकूमतों को इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो भी जमातें, कोalition जमातें होती हैं, उनके अपने इख्तलाफात होते हैं, उनकी अपनी एक राय होती है, और फिर उस राय को साथ लेके चलना, उनको साथ लेके चलना एक मैं समझती हूँ कि मुश्किल बात होती है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि हम एक रिकन्सिलेशन की सियासत जो हमने शुरू से जो मोहतरमा ने हमें विरसे में दी है, उनको उस सियासत को जो है हम लेकर चलें, और जो भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं हम उनको दूर करें। और रही बात जिस तरह से स्टेटमेंट होम मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा है कि जो MQM के जो इख्तलाफात हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि उन्होंने कोई किसी एक जमात का नाम नहीं लिया, और आप देखें जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बयान सुनवा दूंगा साहबा, क्यों उस बयान के ऊपर कैटेगोरिक नहीं, आई थिंक मैं गलत, आप देखें ब्रेक में आपको बयान सुनवा ही दूंगा। नहीं, इस चीज को आप देखें ना कि कोई भी टेररिस्ट होता है, उसकी कोई जमात नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, हम तो इस चीज पे बिलीव करते हैं। और हाँ, वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं थी। नहीं जी, मैं ये कहूंगी कि वो बेशक अगर कोई टेररिस्ट होता है तो हर घर के बंदे, आपको पता है कि किसी का ताल्लुक MQM से भी होता है, वो एक पॉलिटिकल सोच भी रखता है, उसका पीपल्स पार्टी से भी होता है या ANP से भी हो सकता है। तो ये चीजें मैं समझती हूं आपकी तशरीह मोहतरम, मैं जरा एक बयान नौशीन साहब से भी ले। नौशीन साहब, चौधरी शुजात साहब ने अपने आपको कुछ तजाद लगा उनकी बातों में? आप पीपल्स पार्टी से बैठना भी चाहते हैं, नहीं भी बैठना चाहते हैं, मरकज में नहीं बैठना चाहते हैं, पंजाब में अगर वो बुलाएं तो हम जाएंगे, वैसे हमारी ख्वाहिश नहीं है। परवेज राय साहब इसे लुकमा भी दे रहे थे। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए जी, हम एक सियासी जमात है ना, तो सियासी जमातों के आपस में राब्ते भी होते हैं, अलायंसेस भी होती हैं, एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। वी आर अ पॉलिटिकल एंटिटी, आंट वी? वी वर वन। कुछ स्टैंड भी तो लेती है पॉलिटिकल एंटिटी, जो आपको यही बता रही हूँ, खूबसूरत अंग्रेजी में बताया कि आपको स्टैंड भी तो लेना इस वक्त पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक। अगर आपसे मैं वाज़ेह सवाल पूछूं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप उनके साथ अलायंस में जाना चाहते हैं? देखिए, अभी जो चौधरी साहब ने आपको बात की है ना, वो उन्होंने ये की है कि अगर हम क्या कहते हैं पंजाब में हुकूमत बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। He was talking about the numbers. अब अगर चौधरी साहब बनाना चाहते हैं तो he will need the support of others ना। अदर्स कौन है वहां पे? जो भी होंगे, चाहे वो PVP होगी, जो बाकी पार्टीज भी होंगी, बाकी पार्टी तो कोई PMLN के साथ तो आप नहीं बनाएंगे ना? नहीं, मुझे नहीं पता है इनके साथ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन देखें एवरीबॉडी। मुझे तो इस वक्त आपकी कैफियत पार्टी की वो लग रही है जो चंद दिन पहले JUI से मुतल्लिक थी। मुझे लगता है कि पंजाब की JUI की कैफियत है आपकी, माजरत के साथ, जो वैसे परसेप्शन की बता रहा हूं। बट आई लीव यू विद द थॉट, कम बैक इनटू द प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का घोर धंधा है, समझना बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ पार्टीज क्या फैसले कर सकती हैं। ये क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सियासी इस्तेहकाम के लिए, बल्कि वो बिल जिसको RGST कहते हैं, जिसके ऊपर 1.6 बिलियन की किस्त हमें मिलनी है, जो हम कमिट कर चुके हैं, वो भी पेंडिंग पड़ा है। पार्टीज इकट्ठी नहीं हो पाई तो बिल पास नहीं होगा। बिल पास नहीं हुआ तो हुकूमत का क्या बनेगा? स्टे ट्यून्ड।